गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णु देसाई। 100 करोड़ 42 लाख से ज्यादा के विकास कार्यों की देंगे सौगात। साई कैबिनेट में लिए गए कई अहम फैसले। प्रदेश में अब नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। बिलासपुर हाईकोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार के 5 पद मंजूर। राज्यपाल के अभिभाषण और बजट का अनुमोदन। छत्तीसगढ़ में बदले जाएंगे सभी 77 लाख राशन कार्ड। 25 जनवरी से 29 फरवरी तक होगा नवीनीकरण। नए राशन कार्ड में होगी पीएम मोदी और सीएम साई की तस्वीर। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी समेत कई जिलों में छाया घना कोहरा। शीतलहर और हल्की बारिश से बढ़ी ठंड। छत्तीसगढ़ में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है अन्नदान का महापर्व छेरछेरा। सुबह से ही बच्चों और युवाओं की टोली छेरछेरा मांगने निकली। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन में सबसे पहले राशन कार्ड धारियों के लिए एक अहम खबर बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में आज से राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा और सभी जितने भी लाखों के राशन कार्ड हैं यहाँ पर उनका नवीनीकरण यहाँ पर किया जाएगा। आज से 29 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। खाद्य विभाग के मोबाइल ऐप से आवेदन कर सकते हैं और दुकानों पर भी आवेदन कर सकेंगे। नए राशन कार्ड में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की तस्वीर होगी। तो नवीनीकरण अब शुरू हो गया है और जितने भी राशन कार्ड धारी हैं उन सभी के लिए बेहद ही ये अहम खबर है, क्योंकि राशन कार्ड तभी आपका अवेलेबल माना जाएगा जब इसका नवीनीकरण आप करवा पाएंगे। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप समय सीमा का ध्यान रखें और अपना राशन कार्ड का नवीनीकरण जरूर करवा लें। कई सारे इसके कारण है नवीनीकरण करने से, जिसमें से एक ये भी है कि प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होना। भाजपा की सरकार आने के बाद से ही अब नवीनीकरण करना जरूरी है, क्योंकि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी तस्वीर है जिसे बदलने के लिए भी नवीनीकरण किया जा रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की तस्वीर इस नए राशन कार्ड में होगी जिसका नवीनीकरण किया जाएगा। तो समय सीमा भी आपको हम बता रहे हैं कि कौन सी समय सीमा है। आज से 29 फरवरी तक आपके पास समय है जब आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में नवीनीकरण के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। खाद्य विभाग के मोबाइल ऐप से भी आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जाकर करना चाहते हैं आवेदन तो भी आप करिए, अपने फोन से भी आप कर सकते हैं। और बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम की। तो आज कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे मतदाता सम्मेलन में वो शामिल होंगे। समता कॉलोनी में आयोजित है कि कार्यक्रम नए मतदाताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संवाद करने वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में भी वो शामिल होंगे। सीएम विष्णु देसाई आज बस्तर जाएंगे। 100 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की वहां पर सौगात देंगे, यानी कि बड़ी सौगात वहां के नगरवासियों को मिलने वाली है। आज दोपहर 2:30 बजे बेमेतरा से जगदलपुर के लिए सीएम रवाना होंगे। बस्तर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णु देसाई, यानी कि 2 दिनों का उनका ये दौरा रहने वाला है। आज के अगर उनके दौरे की बात करें तो करोड़ों की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। और रायपुर में करीब 4 घंटे चली साई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। बिलासपुर हाईकोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का फैसला यहां पर लिया गया है। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक के प्रारूप पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। इस संशोधन में जिला न्यायाधीश को प्रधान जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी और व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी और जिला न्यायालय को प्रधान जिला न्यायालय से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण और बजट के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2024-25 का
अनुमोदन किया गया है और हमने यह निर्णय लिया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। 13 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो नाम हैं जिन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। पुष्पा साहू को माध्यमिक शिक्षा मंडल में सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महादेव कावरे को संचालक पेंशन विभाग में जिम्मेदारी मिली है। राजेश सिंह राणा को सीईओ क्रीड़ा विभाग में जिम्मेदारी दी गई है और सीआर प्रसन्ना को महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। वहीं डोमन सिंह अपर आयुक्त बनाए गए। सरगुजा संभाग के पीएस एल्मा को संचालक की जिम्मेदारी दी गई है। आदिम जातीय प्रशिक्षण संस्थान में आनंद मसीह को वक्फ सर्वे का आयुक्त बनाया गया है। ऋतुराज रघुवंशी सह संचालक स्वास्थ्य सेवा में बनाए गए हैं। अमृत विकास टोपनो इन्हें राज्य जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं गोपाल वर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में सचिव की जिम्मेदारी मिली है और तलिका प्रजापति को प्रोजेक्ट डायरेक्टर चिराग परियोजना में जिम्मेदारी सौंपी गई है। और शक्ति नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। और बता दें आपको कि सुषमा जायसवाल अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान 18 पार्षदों में से 2 पार्षद अनुपस्थित रहे। 6 पार्षदों ने अध्यक्ष पर अपना अविश्वास जताया और 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए भाजपा पार्षदों को 11 वोटों की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 10 वोट ही मिले हैं। इस तरह अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सका। शक्ति नगर पालिका अध्यक्ष सुषमा जायसवाल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष त्रिलोक जायसवाल की पत्नी है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का करीबी माना जाता है। और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कसना शुरू कर दिया है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बीच मोर्चा प्रकोष्ठों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे ने भाजपा महिला मोर्चा की बैठक लेकर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई भी उपस्थित रहे। बैठक में महिला मोर्चा को आंगनबाड़ी और महिला स्व सहायता समूह के साथ मिलकर केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने और मोदी की गारंटी को जन जन तक लाने की बात कही है। वहीं नव मतदाताओं में महिला वोटर्स को साधने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित नारी वंदन कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष शालिनी राजपूत, पूर्व विधायक रंजना समेत महिला मोर्चा की कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें स्वयं सहायता समूह और एनजीओ के माध्यम से जितने भी समूह हैं उनके माध्यम से एक बैठक रखा गया है ताकि हम उनके माध्यम से जमीनी स्तर पर पहुंचे केंद्र सरकार की योजनाओं को बताएं। और लोकसभा की दृष्टि से तैयारी भी स्टार्ट हो गई है। इस बार छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट लानी है, तो तैयारियां जोर शोर से स्टार्ट। और अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भाजपा ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी मित्र अभियान के लिए बैठक कर रणनीति बनाई। भाजपा नेता इसके लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें लोग केंद्र की योजनाओं की जानकारी सभी को दी जाएगी। बैठक के बाद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद ने कहा कि राम मंदिर निर्माण से मुसलमानों में कोई डर नहीं है। वो खुद आरती और राम मंदिर पूजा में शामिल हुए हैं। दूसरे कई मुसलमानों ने भी अपने घरों के बाहर दिए जलाए। कांग्रेस की तुष्टीकरण के चलते अल्पसंख्यक समाज को कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि मोदी सरकार की योजनाओं से अल्पसंख्यकों को लाभ हो रहा है। यही बात जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कुछ विषय रहते हैं जिनके कारण थोड़े से अल्पसंख्यक समाज के लोग दूर हो जा रहे थे, लेकिन जब उनको लगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ही और मोदी जी एक ऐसा मात्र विकल्प है इस देश में जो खासकर अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी विकास को, उनकी शिक्षा को लेकर आगे सोच सकते हैं, तो अब लोगों का बदलाव भी होते जा रहा है। तो निस्संदेह अल्पसंख्यक समाज के लेकर मोदी जी पहले भी चिंता कर रहे थे और आने वाले समय भी चिंता करके विकास की ओर भरपूर ध्यान देंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे से जुड़ी अगली खबर आप तक दिखाएंगे और आपको बता दें कि रेलवे में अयोध्या जाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से आगे आपको बता दें कि 6 आस्था स्पेशल ट्रेन चलेगी। पहली ट्रेन 31 जनवरी को गोंदिया से रवाना होगी। गोंदिया के अलावा दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर रेलवे स्टेशन से भी ये सुविधा मिलेगी। 4 फरवरी को दुर्ग से आस्था स्पेशल ट्रेन 11:10 में रवाना होगी। दुर्ग से 2 दिन 7 और 28 फरवरी को भी अयोध्या के लिए ट्रेन की सुविधा मिलेगी। 14 फरवरी को आस्था स्पेशल ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन से दोपहर 1 बजे रवाना होगी। वहीं 18 फरवरी को बिलासपुर से दोपहर 3:05 में ट्रेन चलेगी। आस्था स्पेशल ट्रेन राज्य सरकार चला रही है ताकि भक्त अयोध्या धाम पहुंचकर रामलला के दर्शन कर सके। हालांकि इस ट्रेन के टिकट और कैटरिंग का कमान IRCTC के पास होगा। टिकट की बुकिंग जाने और आने दोनों की होगी। और बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में बेबाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिरों को तोड़े जाना धूर्तता है। हम यहाँ की सरकार को कहेंगे मंदिर को न तोड़े, तोड़ना है तो एशिया के दूसरे नंबर के चर्च को तोड़कर दिखाएं। बीते दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में जशपुर के चर्च को एशिया का दूसरे सबसे बड़ा चर्च बताया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार दिशाहीन लोगों की थी और धर्मांतरण की वजह से आपको बता दें कि सरकार पूरी तरीके से भरी हुई थी। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदुओं का सपना पूरा हुआ, अब मथुरा और काशी बाकी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि जाति जनगणना की बात करना मूर्खतापूर्ण है। अपनी शादी के सवाल पर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द घोड़ी पर बैठने वाले हैं। माना जाता है कि किसी भी राज्य या उसके किसी भी शहर का एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड उस राज्य का चेहरा होते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट पर टैक्सी चालकों की गुंडागर्दी के चलते बदनाम हो चुका है। यहाँ टैक्सी चालकों की गुंडागर्दी के चलते यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। IBC 24 ने रायपुर एयरपोर्ट पर टैक्सी संचालकों की जो मनमानी थी, अराजकता की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। एयरपोर्ट पर टैक्सी सेवा के लिए नई एजेंसी तय की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया अगले माह शुरू होगी। वहीं प्रदेश के डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा ने रायपुर एयरपोर्ट में ट्रैवल्स और टैक्सी चालकों की बढ़ती गुंडागर्दी को गंभीरता से लेते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एयरपोर्ट पर ट्रैवल्स और टैक्सी चालकों को अंतिम कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर ने भी जल्द ही इसका अस्थायी समाधान निकालने की बात कही है। पिछली बार और जो घटना हुई थी उसके बाद समझाइश दी गई है, कुछ छोटी बात कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, समझना होगा उनको, उन्हें तो अंतिम कार्यवाही होगी। ये समस्या काफ़ी समय से रायपुर एयरपोर्ट पे है और ये हमारे संज्ञान में है। हम स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ मिलके इस दिशा में काम कर रहे हैं और आप देखेंगे जल्द ही निकट भविष्य में इस समस्या का स्थायी समाधान बहुत जल्द ढूंढ लिया जाएगा। और चलिए अब आपको आपके प्रदेश में मौसम का अपडेट देते हैं। तो कोहरे की चपेट में पूरी राजधानी रायपुर नजर आ रही है। अंबिकापुर की बात करें तो अंबिकापुर में पारा 3 डिग्री के करीब पहुंच गया है। पठारी इलाकों में जमी ओस की बूंदें और ठंडी हवा के चलते तापमान भी गिर गया है। दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। तो ये है आज के मौसम का अपडेट और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश हो सकती है। तो 2 तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए अलाव का सहारा लेते लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राजधानी की पहली तस्वीर है जहाँ पर कितनी ठंड है ये अगर आप राजधानी वासी हो तो आप खुद भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पठारी इलाकों में ओस की बूंदें यहाँ पर जमी हुई नजर आ रही है। अंबिकापुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे और जैसे कि मौसम का अपडेट भी हमने आपको इन दोनों ही शहरों से दिया है। तो चलिए मौसम की और भी ज्यादा जानकारी और पूरी अपडेट के साथ हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी रायपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जहां से राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अंबिकापुर से अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबिकापुर की अगर सबसे पहले बात करें तो अभिषेक आपसे जानना चाहते हैं अभी फिलहाल वहां पे क्या स्थिति, इसकी तस्वीरें भी हमने देख ली है, उसकी बूंदें जमी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने कौन सा अलर्ट जारी किया है?
और देखिए जो सरगुजा की बात करें तो सरगुजा में जो ठंड का जो असर रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। और सरगुजा के अलग अलग इलाकों में बात करें, मैनपाट के या जसपुर के इलाकों की बात करें, बलरामपुर के इलाकों की बात करें, तो इन इलाकों में लगातार जो ठंड है वो अपना असर दिखाती रही है। आज सुबह जब हमने मौसम विज्ञानी से बात की तो उनका कहना था कि करीब 5 डिग्री से 4 डिग्री के करीब जो शहर का तापमान है उसके रहने की आशंका है। इसके साथ ही जो पठारी इलाके हैं, चाहे मैनपाट हो, सामरी पाट का इलाका हो, लहसुन पाट का इलाका हो, इन इलाकों में शहर की अपेक्षा में 2 डिग्री नीचे तापमान रहता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 3 डिग्री तक जो तापमान है वो जाने की जो आशंका है वो जाहिर की गई है। सरगुजा में सुबह से ही जो लोग हैं वो अगर अपने काम को निकल रहे हैं तो गर्म कपड़ों के साथ निकल रहे हैं और सुबह और शाम जो अलाव के सहारे अपनी जो ठंड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विज्ञानी का ये भी कहना है कि कमी है तो रायपुर की राजधानी का भी अपडेट लेते हैं। राजेश हमारे साथ जो है। राजेश, क्या अपडेट है राजधानी में मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी के लोग ठिठुर रहे हैं। अमूमन इतनी गर्मी पर इतनी ठंड यहाँ पे पड़ती नहीं है, लेकिन इस साल का सबसे कम टेम्परेचर अभी तक का रिकॉर्ड हुआ है 15.2। और मौसम विज्ञान विभाग के जो वैज्ञानिक हैं वो ये बता रहे हैं कि आज रात की सुबह 2 बजे के करीब 14 डिग्री तक सेल्सियस तक ये तापमान चले जाएगा, जो पिछले 4-5 सालों में सबसे कम टेम्परेचर होगा राजधानी रायपुर का। वजह ये है कि पश्चिम से जो विक्षोभ हवा आ रही है, पश्चिम से जो सर्द हवाएं आ रही है, शुष्क हवाएं आ रही है, वो छत्तीसगढ़ तक पहुंचने लगी है और उसके चलते यहाँ पे ठंड बढ़ी है। अभी भी आप देखेंगे करीब 9 बजने को है, लेकिन राजधानी आपको अभी भी धुंध में और कोहरे में लिपटा दिखाई देगा। लोग स्वेटर पहने हुए हैं, मफलर लगाए हुए हैं और बहुत कम ऐसा राजधानी रायपुर में देखने को मिलता है, क्योंकि ठंड यहाँ उस तरह की पड़ती नहीं है। हाईएस्ट ठंड में भी लोग आराम से एंजॉय करते निकलते हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे ठंड बहुत बढ़ी हुई है। जगह जगह हमने अलाव जलते देखा है, लकड़ियां जला करके मजदूर जो है जो काम पे निकले हैं, खास करके कांग्रेस भवन के गांधी मैदान के सामने में कोतवाली चौक पे, वहां आसपास मजदूर जो काम की तलाश में पहुंचते हैं दूसरे जगहों से, वो अलाव जला करके और ठंड से किसी तरह से लड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। सभी ने स्वेटर, गर्म कपड़े पहने हुए हैं। मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों से हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि आज तक यानी आज रात जो होगी उसमें बिल्कुल राजेश, तो जैसे कि जानकारी आपने और अभिषेक हमारे संवाददाता ने दी है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे प्रदेश में ठंड आने वाले दिनों में भी रहेगा। मौसम विभाग ने जानकारी दी है। फिलहाल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आज पूस पूर्णिमा है। छत्तीसगढ़ में लोकदान का महापर्व छेरछेरा का त्यौहार मनाया जा रहा है। परंपरा के मुताबिक सुबह से ही बच्चों और युवाओं की टोली सड़कों पर निकल चुकी है। ये टोली घर घर जाकर दान मांग रहे हैं। किसान परिवार भी इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। विशेष तौर पर यह त्यौहार धान के खेतों से खलिहान होते हुए घर की कोठी तक पहुंचने का त्यौहार है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन अनाज का दान देने से घर की रसोई में कभी अनाज की कमी नहीं होती। छत्तीसगढ़ में भी इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है। एमपीपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों के साथ सीएम संवाद करेंगे। 2019 और 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। भोपाल में बीजेपी अनुशासन समिति की पहली बैठक आज है। भीतरघातियों पर कार्रवाई की तैयारी में बीजेपी पूरी तरीके से नजर आ रही है। रूरल वोटर्स को साधने बीजेपी का गांव चलो अभियान को लेकर बैठक बुलाई गई है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर आम जनता के लिए राजभवन खुलेगा। 25 से 27 जनवरी तक अवलोकन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने लघु उद्योग निगम का कार्यभार संभाल लिया। इसके लिए कश्यप पंचानन भवन पहुंचे। इंदौर एनएसयूआई के कार्यकर्ता अमन पटवारी ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में मौन धरना दिया। विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में सक्रिय हुआ चड्डी बनियान गिरोह। घटना से पहले रहवासियों ने एक बदमाश को पकड़ा। अलीराजपुर में घरेलू गैस सिलेंडर का होटल और कमर्शियल प्रतिष्ठानों में उपयोग करने पर शिकायत पर एसडीएम और पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। खरगोन के भीकन गांव कृषि पक्ष मंडी में किसान संघ ने कपास फसल की कम दाम मिलने को लेकर मेन गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने मंडी के मेन गेट पर बैलगाड़ी लगाकर अपनी कपास की उपज लेकर आए। पन्ना में अवैध उत्खनन और परिवहन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। केन नदी में दिन रात खनन माफिया अवैध उत्खनन कर रहे हैं।
इंदौर से अयोध्या के लिए बीच नियमित ट्रेन को लेकर असमंजस बरकरार है। पश्चिम रेल मंडल साप्ताहिक ट्रेन चलाने से इनकार कर रहा है। धार के आनंद नगर में युवक का शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सिंगरौली में तेज रफ्तार वाहन ने कई लोगों को टक्कर मार दी। घटना में एक महिला की मौत हो गई है। दतिया में बदमाशों ने कियोस्क सेंटर को निशाना बनाया। दुकान में घुसकर एक लैपटॉप सहित नकदी लूट ली। इंदौर में तेंदुए ने गाय के बछड़े पर हमला कर दिया। खेत पर घायल अवस्था में बछड़ा मिला। सिवनी में टूरिया और खवासा के बीच एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जबलपुर के रामपुर नया गांव की पहाड़ी में पुलिस ने एक बोलेरो कार से 20 पेटी शराब बरामद करते हुए कार को जब्त किया। जबलपुर में क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए 26 जुआरियों को गिरफ्तार किया और जुआरियों से 54,000 रुपए नकद बरामद किए। मंदसौर में रेलवे के जूनियर इंजीनियर की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में एक महिला और प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर में नामी स्कूल के पूर्व छात्रों ने मिलकर गरीब परिवारों के स्कूल बच्चों को 12th फेल फिल्म दिखाई, जिसके लिए उन्होंने पूरा थिएटर बुक कर लिया था। ग्वालियर में ठंड से रेलवे स्टेशन में यात्री की मौत हो गई। कन्याकुमारी के सतीश बाबू की हार्ट अटैक से मौत हुई है। विदिशा में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर मुख्य आयोजन को लेकर आज फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम ध्वजारोहण किए। पन्ना टाइगर रिजर्व की बाघिन अपने 3 शावकों के साथ जंगल में विचरण करती थी और तभी अचानक यह बाघ परिवार बीच रास्ते में डेरा जमाकर बैठ गया।